महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह युद्ध अक्टूबर 1576 को राजस्थान के हल्दी घाटी में हुआ था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के सेनापति राजा मानसिंह के बीच घमासान लड़ाई हुई। यह युद्ध प्रताप की स्वतंत्रता, स्वाभिमान और उनके मातृभूमि के प्रति असीम प्रेम का प्रतीक माना जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध न केवल एक सैन्य संघर्ष था, बल्कि यह दो विचारधाराओं की टक्कर भी थी। मुगलों की साम्राज्यवादी नीति और राजपूतों की स्वतंत्रता की आकांक्षा। युद्ध की पृष्ठभूमि। महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक थे और अकबर ने उन्हें अपने साम्राज्य में शामिल करने की कई कोशिशें की थीं। अकबर ने उन्हें पत्र और प्रस्ताव भेजे, जिसमें दोस्ती और अधीनता के समझौते की बातें की गईं। लेकिन महाराणा प्रताप ने इन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। उनकी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की भावना इतनी प्रबल थी कि वे कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। यही कारण था कि अकबर ने प्रताप को पराजित करने के लिए सैन्य बल का सहारा लिया। हल्दी घाटी राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है और इसका नाम हल्दी, एक पीले रंग का मसाला, से लिया गया है क्योंकि इस घाटी की मिट्टी का रंग हल्दी जैसा है। यह युद्ध क्षेत्र रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था क्योंकि यह मेवाड़ और मुगल साम्राज्य के बीच के मार्ग पर स्थित था। सेनाएं। महाराणा प्रताप की सेना में मुख्य रूप से राजपूत योद्धा थे। वह आए, जबकि उनके साथ भील और कई छोटे राजपूताना राज्यों के सैनिक भी थे। उनकी सेना की कुल संख्या मुगलों की तुलना में कम थी। महाराणा प्रताप के पास लगभग 20,000 सैनिक थे, जबकि अकबर के सेनापति राजा मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना में करीब 80,000 सैनिक शामिल थे। महाराणा प्रताप के साथ उनका प्रसिद्ध घोड़ा चेतक था, जो उनकी वीरता और स्वाभिमान का प्रतीक माना जाता है। चेतक की गति और महाराणा प्रताप की युद्ध कुशलता ने मुगलों को कड़ी टक्कर दी। दूसरी तरफ मुगल सेना में कई अनुभवी सेनानायक और भारी तोपखाने थे, जिससे मुगलों को सामरिक बढ़त थी। दी घाटी का युद्ध भयंकर था। महाराणा प्रताप अपनी सेना के साथ मुगल सेना पर टूट पड़े। प्रताप की सेना का सामना मुगलों की भारी सेना से हुआ। राजपूतों की वीरता और महाराणा प्रताप की नेतृत्व क्षमता ने मुगल सेना को क्षणिक रूप से चौंका दिया। युद्ध के शुरुआत की दौर में राजपूतों का पलड़ा भारी था, लेकिन धीरे धीरे मुगलों की संख्या और उनकी रणनीति ने बढ़त ले ली। युद्ध में महाराणा प्रताप ने राजा मानसिंह को मारने की पूरी कोशिश की। उनके हाथ में एक भाला था, जो उन्होंने मानसिंह की हाथी पर फेंका। हालांकि तक माना सिंह भी बच गए, लेकिन उनकी सेना में भारी नुकसान हुआ। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक ने भी अपनी अद्भुत ताकत और चपलता का प्रदर्शन किया, लेकिन अंत में चेतक घायल हो गया। महाराणा प्रताप ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन चेतक ने अपना बलिदान दे दिया। युद्ध का परिणाम। हालांकि यह युद्ध निर्णायक नहीं था, लेकिन महाराणा प्रताप की सेना को भारी नुकसान हुआ। महाराणा प्रताप स्वयं युद्ध से सुरक्षित निकलने में सफल रहे। मुगलों ने हल्दी घाटी के युद्ध क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित किया, लेकिन वे महाराणा प्रताप को बंदी बनाने या मेवाड़ पर पूरी तरह से नियंत्रण पाने में असफल रहे। यह युद्ध भले ही सैन्य दृष्टि से मुगलों के पक्ष में गया हो, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक प्रभाव महाराणा प्रताप के पक्ष में था। युद्ध के बाद हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त होने के बाद भी महाराणा प्रताप ने अपनी लड़ाई जारी रखी। उन्होंने अपने गुप्त ठिकानों से युद्ध जारी रखा और अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्र में उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए छापामार युद्ध की रणनीति अपनाई और मुगलों को लंबे समय तक परेशान किया। उनके संघर्ष और स्वतंत्रता के प्रति उनकी निष्ठा ने उन्हें भारतीय इतिहास में अमर बना दिया। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन के अंतिम समय तक संघर्ष किया और अपनी भूमि की स्वतंत्रता की रक्षा की। उनकी वीरता, संघर्षशीलता और मातृभूमि के प्रति प्रेम की कहानियां आज भी भारतीय जनमानस में जीवित हैं। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि भले ही सैन्य बल से पराजित हो जाएं, लेकिन आत्मा और स्वतंत्रता की भावना को कोई नहीं हरा सकता। निष्कर्ष। महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय इतिहास में एक ऐसा अध्याय है जो स्वतंत्रता और स्वाभिमान की प्रेरणा देता है।
यह युद्ध यह दर्शाता है कि बाहरी ताकतों से लड़ाई केवल हथियारों की नहीं बल्कि आत्मा की होती है। महाराणा प्रताप का संघर्ष और बलिदान यह सिखाता है कि स्वतंत्रता की कीमत क्या होती है और इसके लिए हमें किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहना चाहिए।